लाइब्रेरी लाइट के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया हुज हू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया हुज हू क्या है। ये लाइब्रेरी साइंस के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक छोटा सा इजी और प्रश्न पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंडिया हुज हू? इंडिया हुज हू क्या है? तो दोस्तों, ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें भारत के प्रमुख लोगों की जीवनियाँ इंक्लूड करी जाती है। वो प्रमुख लोग स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, या वर्तमान समय में कोई और फील्ड में भी वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो दोस्तों, इसका पब्लिश करता है इन्फा पब्लिकेशन। इन्फा पब्लिकेशन इन्फा पब्लिकेशन कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हुज हू कहाँ से पब्लिश होता है, यानी इंडिया हुज हू न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है। दोस्तों, इंडिया हुज हू एक प्रमुख समाचार एजेंसी भी है और इसका दबदबा भारत में आज़ादी के बाद से बहुत लंबे समय तक रहा है। इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनका बहुत क्लोज रिलेशन था भारत के पॉलिटिक्स से। जवाहरलाल नेहरू या उस समय के और भी जो लीडर्स थे उनसे वो बहुत क्लोज थे। तो हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया न्यूज एंड फीचर्स अलायंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है, आपको ये पता होना चाहिए। इनके फाउंडर के बारे में बात करें दोस्तों, इनके संस्थापक के बारे में बात करें तो उनका नाम था दुर्गादास। तो दोस्तों, ये था इन्फा पब्लिकेशन जो पब्लिश करता है इंडिया हुज हू। अब इंडिया हुज हू के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक चीज़ और कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1959, 14 नवंबर 1959 में। अब इंडिया हुज हू के बारे में बात करते हैं कि ये कब से पब्लिश होती है। तो दोस्तों, इसका पब्लिकेशन यानी इसका प्रकाशित कब हुई थी दोस्तों? ये फर्स्ट टाइम ये हुई थी 1969। इन्फा पब्लिकेशन के स्टार्ट होने के 10 वर्ष के बाद इसका प्रकाशन स्टार्ट किया गया था। इसके संपादित करता के बारे में बात करें दोस्तों, यानी एडिटर के बारे में बात करें तो वो थे इंद्रजीत जी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें किन लोगों की जीवनियाँ होती, तो इसमें उन लोगों की जीवनियाँ होती हैं जो कि वर्तमान समय में प्रसिद्ध हैं जी। बायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज। प्रमुख लोगों की जीवनियाँ। तो दोस्तों, अब इसमें क्या इंक्लूड होता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें 5000 से ज्यादा लोगों की जीवनियाँ इंक्लूड होती है, मोर देन से ज्यादा इंक्लूड करी जाती है। दोस्तों, ये सारे जीवित व्यक्ति होते हैं वर्तमान समय में जो प्रसिद्ध है। मतलब इसमें किसी भी लेट पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी इंक्लूड नहीं करी जाती है।
आपको इसकी जिल्द के बारे में दोस्तों अगर हम बताएं, यानी इसकी बाइंडिंग, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों जो जिसकी जिल्द होती है वो वीक होती है, यानी मैगजीन जैसी होती है। मैगजीन में जैसे कमजोर जो होती है ना, आपने देखी होंगी मैगजीन्स की या पत्रिकाओं की जो जिल्द होती है, उस प्रकार की इसकी जिल्द होती है, मतलब हार्ड कवर नहीं होता है। इसमें किन लोगों की जीवनियां होती हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें स्पोर्ट्समैन की हो सकती है, सिविल सर्वेंट्स की हो सकती है, साइंटिस्ट्स की हो सकती है, लीडर्स या पॉलिटिशियंस की हो सकती है, एजुकेशनलिस्ट्स की हो सकती है, यानी टीचर्स इंक्लूड करे जाते हैं अगर आपको बताया जाए, मतलब टीचर्स इंक्लूड करे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें और लोगों की भी जीवनियां हो सकती हैं इस फील्ड से रिलेटेड अलग, लेकिन मुख्यतः इसमें इन्हीं लोगों की जीवनियां होती हैं। ये मुख्यतः 4 चीजों पे आधारित होता है, 4 W's पे, जैसे कि आप वाई, व्हेन मीन्स हु, कौन, वेयर, व्हेन, वाई। दोस्तों कि क्यों वो, अगर हु की बात करें तो किसकी पर्सनैलिटी, किसकी जीवनी इसमें इंक्लूड है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ पर उन्होंने अपना ऐसा काम किया कि उनकी जीवनियां इसमें इंक्लूड करनी पड़ी, और उनकी जीवनियां वाई, क्यों इंक्लूड करी गई हैं। तो ये 4 W's पे आधारित है। तो दोस्तों ये था इंडिया हुज हू। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।